नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद वार्ड 24 में और हमारे साथ हैं पार्षद रवि बढ़ाना जी। तो आज हम इनसे कुछ एरिया की समस्याओं पर बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। थैंक यू मैम। सर, 4 साल का से ज्यादा का समय आपको हो गया और इन 4 सालों के अंदर आपने क्या क्या कार्य किए हैं? हमें 4 साल से ज़्यादा हो गया है और हम इस क्षेत्र में जब से हम पार्षद बने हैं, इन कॉलोनियों की स्थिति बहुत ही बदतर थी। सारे मेन रोड टूटे हुए थे, बिजली की हालत बहुत ख़राब थी। आज हमने हर कॉलोनी के, जैसे रोशन नगर लें, जगमाल इंक्लेव, गणपति कॉलोनी, विनय नगर, रोशन नगर और सूर्य विहार, ओम इंक्लेव मेरे वार्ड का एक हिस्सा पड़ता है, और विलेज अगवानपुर। आप ओम इंक्लेव की तरफ जैसे जाते हैं तो ओम इंक्लेव की बहुत बुरी स्थिति थी। ओम इंक्लेव की हमने प्रत्येक गली बनाई, मेन रोड बनाई, बिजली की स्थिति खराब थी, पोल खंबे तारों की व्यवस्था कराई। और अब जो वर्तमान समय, आज का जो समय चल रहा है, इस समय वहाँ सीवर लाइन की व्यवस्था चल रही है, पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है। और उसके बाद एक वहाँ बहुत ही भव्य माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बहुत ही भव्य 50 बेड का हॉस्पिटल बहुत जल्दी हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी जिसका उद्घाटन करेंगे। इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। ये हमारे ओम इंक्लेव की बात है। उसके बाद हम आते हैं अगवानपुर गांव पे। अगवानपुर गांव के अंदर आरसीसी सारे रोड कराए गए। मेन रोड जो अम्बेडकर चौक से अगवानपुर से बसंतपुर जाने का जो रोड था, इसकी स्थिति बहुत खराब थी हमारे आने से पहले। इस रोड को हमने 3.5 करोड़ की लागत से बनवाया। एक अगवानपुर से ओम इंक्लेव जाने का रास्ता था, उसकी स्थिति बहुत खराब थी, बहुत बड़े गड्ढे थे, उसे 1 करोड़ की लागत से माननीय मंत्री जी के द्वारा बनवाया गया। उसके बाद आप जिस रोड से अभी मेरे यहाँ आए हैं, अगवानपुर रोशन नगर वाले रोड से, इस पे कभी बहुत बड़े गड्ढे हुआ करते थे। सबसे पहले ये रोड बनवाया गया, इसके साथ बाहर जाने के लिंक रोड बनवाए गए। अगला जो क्षेत्र है विनय नगर का, विनय नगर मेन रोड की बहुत बुरी स्थिति थी, उस मेन रोड को बनवाया गया। उसके साथ में सूर्य विहार जाने के लिए एक जगह का नाम है कल्लू का खेत, उस रोड को बनवाया। शाम मार्केट रोड बनवाया। उसके बाद दीक्षा पब्लिक स्कूल रोड बनवाया। उसके सामने वाला एरिया पूरा हमने इंटरलॉकिंग टाइल कराई। और उसके बाद बिजली की जो स्थिति है, अगर मैं बिजली के बारे में आपको बताता हूँ, इस क्षेत्र में मेरे वार्ड के अंदर इतनी बुरी स्थिति थी बिजली की कि अगर लाइट जाए तो ये होता था कि 2 दिन में आएगी या 3 दिन में आएगी। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं इस क्षेत्र से करीब 20 सालों से परिचित हूँ। मेरा यहाँ दादा लाई जमीन है, मतलब दादाजी के यहीं थे हमारे, और यहाँ मेरी एक बहुत पहले परचूने की दुकान थी। मैंने 14 साल यहीं मेरी सामने परचूने की दुकान थी। मैं इन सारी समस्याओं से खुद अवगत रहा हूँ कि जब मैं दुकान पे दूध बेचने का काम करता था तो मुझे भी बाहर से बर्फ खरीद के लानी पड़ती थी। अगर बिजली चले जाए तो ऐसा लगता कि 2 दिन लाइट आए या ना आए उसकी मुझे भी नहीं पता होता था। तो लोगों ने बहुत परेशानी झेली। उसके बाद हम पार्षद बन के आए, जनता ने हमें अपना समर्थन दिया, अपना विश्वास जताया, हमें चुन के भेजा। तो हम उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की हर संभव हमने कोशिश की। आज बिजली की समस्या ये है कि 1 घंटे इस क्षेत्र से लाइट नहीं जाती है। हर जगह नए ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कराई। गणपति कॉलोनी में कभी 1 ट्रांसफार्मर होता था, आज वहाँ 4 ट्रांसफार्मर, हर गली के अंदर पोल, हर गली के अंदर खंबे। जगमाल इंक्लेव में आई है, हर जगह हमने पोल खंबे की व्यवस्था कराई। रोशन नगर में कराई, सूर्य विहार के अंदर पोल, बिजली के खंबे, तारों की व्यवस्था कराई। उसके बाद विनय नगर की स्थिति को सुधारा और आज भी कंटिन्यू बिजली का कार्य इतनी जबरदस्त तरीके से चल रहा है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी और देवेंद्र चौधरी जी का जो सहयोग इस क्षेत्र के ऊपर हमेशा रहता है। और आज बिजली की स्थिति इतनी बढ़िया हम लोगों ने कर दी है कि हम जब से पार्षद बने और पिछले सालों में लोगों को अपने आप महसूस होता है और गर्व महसूस होता है कि आज हमें सुविधाएं मिली है। अब मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि कभी यहाँ एक शमशान घाट नहीं होता था। पूरी नहर पार की जनता, बसंतपुर से पल्ला तक की बात करूँगा मैं,
जिसमें शमशान के लिए तो लोगों को सेक्टर 37 जाना पड़ता था। देखो, मैं तो कहता हूँ कि ये दिन सबको देखना पड़ता है और जाना सबको भी है। या दिल्ली जाते थे लोग, मोड़बंद मीठापुर शमशान भूमि, तो उसकी व्यवस्था कराई गई कि लोगों को भाई ये एक हमारा जाने, इसके लिए हमने उसकी व्यवस्था कराई। तो जो भी हमसे बना, हमने अपने इन 4 सालों में रोड लो, नाली लो, सीवर लाइन लो, पानी लो, जो व्यवस्था कराई। आप देखेंगे सीवर तो छोड़िए, मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ कि दिल्ली हमारे आसपास है चारों तरफ, गैस की लाइनें, दिल्ली में सुविधा नहीं है। या तो सेक्टरों में हमारे यहाँ सुविधा है, और वो भी पूरी तरह से प्रॉपर सेक्टरों में नहीं है। आज हमारे यहाँ माननीय मंत्री केंद्रीय कृष्णपाल गुर्जर जी और देवेंद्र चौधरी जी के सहयोग से गैस की पाइपलाइन अडानी ग्रुप ने डालनी चालू कर दी है, और इन कॉलोनियों के अंदर अब गैस लाइन प्रॉपर तरीके से पाइप के द्वारा दी जाएगी, जिसमें सारे कॉलोनी वासियों को लाभ होगा, सस्ती गैस मिलेगी और बार बार गैस सिलेंडर खत्म होने के और लाइन में लगने का झंझट खत्म होगा। सर, फरीदाबाद में जगह जगह पर तोड़फोड़ के नोटिस लगे हुए हैं, तो आखिर क्यों निगम तोड़फोड़ करने पर उतारू हो रही है? देखिए मैडम, मैं आपको इस बात को पहले बताना चाहूँगा और आपको एकदम स्पष्ट रूप में बताऊँगा कि ये नोटिस सिर्फ मेन रोडों पे जो लोगों ने अवैध रूप से कब्जे करके चौतरे बनाए हैं, मैं तो यशपाल यादव जी का धन्यवाद करूँगा कि ये काम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे कि रोडों की स्थिति, अगर 100 फीट का रोड है तो वो मात्र 20 फीट 25 फीट का रह गया है मौके पे। इतनी इंक्रोचमेंट हो चुकी है। पहले तो उन्होंने अपने वो बनाए, उसके बाद दुकान बनाई, दुकान बनाने के बाद छज्जे बाहर निकाले, छज्जों के बाद टीनें बाहर आ गई हैं 10-10 फीट, और 10 फीट टीन बाहर आने के बाद 5 फीट और सामान बाहर है। तो इसका मतलब एक आदमी कम से कम 40 से 50 फीट रोड घेर के बैठा हुआ है। पब्लिक कहाँ से जाए? नहर पार, मैं तो अपने नहर पार की कहूँगा, करीब 5 से 7 लाख की जनसंख्या है। इतनी बड़ी जनसंख्या जो पल्ला पुल से और नए पुल से, पुरुष बांध वाले पुल से जाती है, उन्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग आज भी घंटों घंटे 2-2 पुल होने के बाद सेतपुर में खड़े रहते हैं, जिसका रीजन सिर्फ ये है, मेन रोड पे अवैध कब्जे। आज नगर निगम बहुत अच्छा कार्य कर रही है, उन कब्जों को हटा रही है, जाम से निजात मिलेगी और लोगों के लिए आने जाने में जो सफर आज 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट में होता है, वो सफर मात्र 5 मिनट में, 7 मिनट में होगा। सर, किसान आंदोलन जो अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, पूरे 1 साल किसानों ने बहुत ज्यादा परेशानियां झेली, बरसात झेली, धूप झेली, ठंड झेली, आखिरकार 1 साल बाद उनको जीत मिली उससे। तो आपको क्या लगता है कि अब जो चुनाव आ रहे हैं निगम के, तो उस पर इस आंदोलन का फर्क पड़ेगा? फरीदाबाद में तो पहले भी फर्क नहीं था, ना आज पड़ना है। ये किसान हमेशा अपनी खेती के लिए खेतों में था, ये किसान को ही थे। आंदोलन से सिर्फ आम जनता को नुकसान हुआ, समय का नुकसान हुआ, पेट्रोल का नुकसान हुआ, रोड बंद रहने से आम जनता परेशान रही है। फायदा उन लोगों का हुआ, आप सब भली बात इस बात से जानते हैं, जो इस आंदोलन को चला रहे थे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति था, उनको सिर्फ फायदा पहुंच रहा था, आम जनता नुकसान में थी। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आप भी पत्रकार हैं, आप भी पूरे क्षेत्र में घूमते हो, किसान आंदोलन के टाइम पे कोई मुझे ये बताए कि ये सच्चा किसान आंदोलन के लिए बैठा हुआ था। एनसीआर का एक किसान रोड पे नहीं था, सब अपने खेतों में थे। जब ये लोग बैठे तब गेहूं का काम था, फिर मूंजी का काम आया, लोग अपने प्रॉपर आज भी थे और अब भी थे। तो इससे हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नगर निगम चुनाव पे। और किसान के हित की मोदी जी ने बात की, किसान आंदोलन खत्म करना, आंदोलनकारियों की कमर तोड़ना है, ना कि किसान के लिए था। इन लोगों ने तो किसानों के नाम पे गंदी राजनीति की थी, उसका मुंह तोड़ जवाब मोदी जी ने दिया। ललित नागर जब विधायक थे यहाँ के, तो उनपे काम न करने के आरोप लगते थे। अब यहाँ पर एमएलए और एमपी बीजेपी के हैं, पार्षद बीजेपी के हैं, तो अब क्यों परेशानी आ रही है? कहाँ परेशानी है? आप देखिए, नया बांध सेतपुर पुल रोड माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने बनाया, उसके आगे 100 फीट का रोड माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने बनाया। उसके बाद दिल्ली जाने के लिए बसंतपुर पर एक पुलिया का निर्माण हुआ। उसके बाद देखिए बांध है हमारा यमुना बांध, आप वहां जाके देखिए कितना सुंदर रोड बनाया है, जो हरियाणा के
महतपुर गांव से लेके मझावली से लेके और दिल्ली को जोड़ता है, वहां इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हुई है कि जो लोग 1 घंटे में दिल्ली पहुंचते थे, आज 15 मिनट में जमुना बांध से दिल्ली पहुंचते हैं। और यहां से दिल्ली जाने के लिए जैतपुर जाम में फंसना, बदरपुर फंसना, जब जाके लोग अपनी ड्यूटियों पे जा पाते थे। नवेड़ा जाने के लिए यही हालत थी, एक मात्र रास्ता था, या तो आप जैतपुर होके जाएं, लोहिया पुल होके मदनपुर खादर वाले रोड से, नाले के साथ साथ, नहर के साथ साथ, तो वहां भयंकर स्थितियां होती थी जाम की। आज इस क्षेत्र की जनता के लिए जो ये पुल बना है, आप 15 मिनट के अंदर अंदर आप ओखला पहुंचेंगे, सरिता विहार 10 मिनट के अंदर जाएंगे, कालिंदी फ्लाईओवर पे आप 7 मिनट के अंदर जाएंगे। मेट्रो स्टेशन कालिंदी कुंज, जिन्हें नवेड़ा जाना है वो आराम से बहुत प्यार से यहाँ से जाते हैं। आज जाम की स्थिति मंत्री जी ने खत्म की है और रोडों को बनाने का कार्य मंत्री जी ने किया है। आज आप देखेंगे कि माननीय मंत्री जी जब परिवहन मंत्री थे तो इस क्षेत्र में बस चली थी, और आज मंत्री जी केंद्र में मंत्री जी है तो आज फिर इस क्षेत्र में चौधरी कृष्णपाल द्वारा ही दोबारा से बसें चलाई गई हैं। आज 3-3 बसें यहाँ चलती हैं, बसंतपुर से लेके पल्ला से बॉर्डर, बसंतपुर से बस चलेगी, फिर दूसरी बस मझावली जाएगी, यहाँ से मझावली होते हुए सेक्टर 28, 29, 30, 31, उसके बाद गाँव की लेगी। आप देखिए कितना अच्छा कर दिया। पहले आज ऑटो वालों का आकंत था, 20 रुपए किराया था, 4 आदमी की जगह 10 आदमी बैठते थे, पलट जाता था, नशे में लोग चलाते थे। आज बस चलने से आदमी सुरक्षित हुआ है, मात्र 10 रुपए में बदरपुर पहुंचता है और सुरक्षित बैठता है। ना चोरी का डर, ना चकारी का डर। बसों के अंदर CCTV कैमरे हैं, कंडक्टर है, सुविधा है, महिलाएं आराम से जाएं, और बदरपुर जाने के बाद अब ISBT जाइए, जहां मर्जी जाइए। ये सब मंत्री जी की देन है। एक नया सब डिवीजन आपने देखा होगा कि आप यहाँ से सेक्टर 37 शमशान भूमि के पास देख रहे हो, एक प्रोजेक्ट चल रहा है बहुत बड़ा। वो प्रोजेक्ट नहर पार की जनता के लिए एक 66 kV का सब डिवीजन, जो नहर पार की जनता को सिर्फ बिजली देगा, जो थोड़ी बहुत अभी यहाँ कमी है उसे पूरी करेगा। वो 66 kV का एक सब डिवीजन माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के द्वारा बनाया जा रहा है। तो माननीय मंत्री जी के द्वारा इस क्षेत्र में सारे काम हुए और रोज हो रहे हैं। सीवर की परियोजना, इतनी बड़ी परियोजना मंत्री जी के द्वारा, पानी की परियोजना मंत्री जी के द्वारा। अभी यहाँ 5 मंत्री जी अभी बस को झंडी दिखाने आए थे, तो उस टाइम मंत्री जी उस समारोह में अपने मुख से कह के गए हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर इस क्षेत्र में मीठे पानी की सुविधा के लिए जमुना के अंदर बूस्टर बनाए जाएंगे। 5 बूस्टरों के द्वारा इस क्षेत्र को पूरी तरह से पानी दिया जाएगा घर घर। हमने भी यही कहा था जब इलेक्शन हुए थे, और मंत्री जी ने भी यही कहा था कि हर घर में नल होगा और हर घर में टूटी होगी और टूटी के अंदर जल होगा। तो उस परियोजना पे हम लगे हुए हैं। मैं ये कहता हूं कि आज का जो कार्य है, कोई भी है, लोग सिर्फ बहकाने के लिए आए हैं इस क्षेत्र में। अगर काम किया है तो कृष्णपाल गुर्जर ने किया है। बहका के लोग हमेशा गए हैं, वोटों को बटोरते गए हैं, और फिर इलेक्शन का टाइम है, फिर वही लोग आएंगे कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ये तो चलते रहेंगे, लेकिन पब्लिक हित में जो कार्य चल रहे हैं, पब्लिक भली बात ही जानती है उन चीजों को। सर, आम आदमी पार्टी आए दिन महंगाई, बिजली और पानी को लेकर प्रदर्शन कर रही है, तो इसका नगर निगम के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखो जी, उनका तो काम है आम आदमी वालों का, वो तो करते रहेंगे। महंगाई किस बात की है? अब केजरीवाल जी कहे फ्री बिजली दे दो, तो पहले वो दिल्ली की बिजली की भरपाई करे, और गए महिलाओं को बस की सुविधा दे दो, पहले अपने वहां DTC की भरपाई करे। पानी के लिए कहते हैं फ्री, तो नहर पार तो पानी इतना है कि वो अपना है, तो यहाँ तो पानी की जनता को जरूरत है नहीं। अपनी टोटी है, अपना नल है, अपनी समरसीबलें हैं। और मैं कहता हूँ केजरीवाल जी पहले उनकी पूर्ति करे कि MCD का पैसा दे पानी का। तो केजरीवाल जी का तो काम है, इन्हें तो करने दो, ये तो करते रहेंगे। ये तो ईमानदार व्यक्ति है, इनके पास तो हर आदमी की ईमानदारी का है, लेकिन अपनी ईमानदारी तो कभी दिखाते ही नहीं। ये तो पर्चा लेके घूमते, फलाना आदमी बेईमान है, ये भी बेईमान है। तो अपने देखे ना, कालिंदी कुंज का प्रदर्शन किसका था? आम आदमी का था। दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ, आम आदमी समर्थन में था।
तो इनकी तो काम है, इन्हें करने दीजिए। ये तो प्रदर्शन करने ही आए हैं और ये करते रहेंगे, इनका तो काम हो चुका है। ऐसे तो कहना ही बेकार है इनके लिए। सर, कृष्णपाल गुर्जर जी का क्या सहयोग रहा क्षेत्र के अंदर और आगे आने वाले टाइम में क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं? देखिए मैडम, आने वाले टाइम में मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि माननीय मंत्री जी का यही नहीं, पूरी लोकसभा के अंदर जिस टाइम से चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने एमपी की भागदौड़, इस क्षेत्र की भागदौड़ संभाली है, माननीय मंत्री जी की देन है कि आप मथुरा रोड वाला रोड देखिए, आप पलवल तक, आगरा तक की स्थिति देखिए कितनी सुंदर है। पूरे रोड पे पुल, पूरे रोड पे लाइट है। उसके बाद कॉलोनियों के अंदर सीवर लाइन की व्यवस्था है, ये मंत्री जी की देन। पानी की पाइपलाइन मंत्री जी की देन। आज अडानी ग्रुप गैस की पाइपलाइन इन क्षेत्रों में डाल रहा है, वो मंत्री जी की देन है। बसें चलना मंत्री जी की देन, हॉस्पिटल बनना मंत्री जी की, सब डिवीजन मंत्री जी की देन। तो इस क्षेत्र पे तो मंत्री जी का पूर्ण आशीर्वाद रहा है। और चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने जो इस क्षेत्र का विकास किया है, उनके आने के बाद उनके टर्म से पिछले 50 साल और मंत्री जी के ये साल की तुलना कोई व्यक्ति करके देखे तो उसके आंखों के सामने तस्वीर होगी कि फरीदाबाद क्षेत्र क्या था या पल्ला से बसंतपुर का क्षेत्र नहर पार का क्या था। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस